और इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि एनसीपी में बगावत के बाद विपक्ष की बैठक टल सकती है। तो जेडीयू के सूत्रों से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, विपक्ष की जो बेंगलुरु में होने वाली बैठक है, जिस तरीके से घमासान महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ है, उसके मद्देनजर ये बेंगलुरु में होने वाली बैठक टल सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर त्यागी और वैदेही काणेकर इस वक्त हमारे साथ सीधे ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। पहले अंकुर के पास चलते हैं, क्योंकि अंकुर जरा बताइए किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं। विशेष रूप से क्या ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो बड़ी बैठक है, जिसको लेकर दावा ये किया जा रहा था कि इसमें पार्टी का जो अलायंस है उसके नाम का भी ऐलान हो जाएगा, नई रणनीति भी बन जाएगी बहुत हद तक, क्या उसके भी टलने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु के अंदर ये मीटिंग होने वाली थी और जिसका अनाउंसमेंट खुद शरद पवार ने किया था। 2 दिन पहले किया था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुणे में बैठकर, और तब उन्होंने कहा था कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की एक मीटिंग होगी और काफी अहम ये मीटिंग होने वाली है। बहुत चीजों को यहाँ पर क्लैरिटी के साथ लाया जाने वाला था, लेकिन अब चूंकि जेडीयू के कुछ सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मीटिंग को टाला जा सकता है, पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। और वजह वही है जो कल हुआ पूरी महाराष्ट्र की राजनीति पे। दरअसल इस पूरे की पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने की जो केंद्र बिंदु हैं वो या तो नीतीश कुमार हैं या फिर शरद पवार है। अब शरद पवार को इतना बड़ा झटका लग जाना, अजीत पवार सरीखे उनके इतने कद्दावर नेता का जाना, या और जो दूसरे तमाम नाम जिन कल 9 नामों ने शपथ लिए, वो इतने बड़े नाम हैं कि पार्टी की दिशा और दशा तय करने वाले होते हैं। इसके अलावा दावा यह है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, और ऐसे में एनसीपी और शरद पवार का आपस में बिखराव हो जाना और ऐसे में ये मीटिंग का होना, मतलब ये बहुत हद तक पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। और विपक्ष अब यहां से इस सुगबुगाहट में है कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है एनसीपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। तो इन तमाम संभावनाओं के बीच में ये चीज, ये खबरें सामने आ रही हैं सोर्सेज के जरिए कि जो 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली थी विपक्ष की, उसको कुछ वक्त के लिए टाला जाएगा, क्योंकि जो कल हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में उसके रेपरकशंस देखने के लिए मिलेंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं खासतौर पे, क्योंकि ये विपक्ष की जो एकता है वो इन्हीं क्षेत्रीय दलों पर टिकी हुई थी, और अब अगर इनमें सबसे मजबूत माना जाने वाला एनसीपी का इस तरह से बिखराव हो रहा है, तो बाकी क्षेत्रीय दलों को अपनी रणनीति पे सोचने के लिए अब वक्त चाहिए होगा। तो ये इन तमाम खबरों के बीच में इस तरह की खबर जो है, कुछ सोर्सेज हैं जेडीयू के, वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो 13-14 जुलाई को होने वाली जो बेंगलुरु की मीटिंग थी विपक्ष की, उसको कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। बिल्कुल, वैदेही काणेकर का रुख कर लेते हैं, जो कि देवगिरी, जो कि अजीत पवार का निवास स्थान है, उनके बंगले से रिपोर्ट करिए। वैदेही, जिस अहम बैठक को 5 जुलाई को होना था, इस बीच अपडेट आता है कि एक अहम बैठक को सुबह 10 बजे अजीत पवार ने बुलवाया, जो कि शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। इस बैठक को लेकर इस वक्त के क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? विजुअल्स भी दिखाएं और बताएं कौन कौन पहुंच रहा। निधि, पहली बात तो 5 तारीख को जो है वो एमईटी में बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार कल दोपहर को 1:30 बजे अजीत पवार इन्होंने शपथ विधि ली, इसके बाद में आज पहली बार जो है वो अजीत पवार इन्होंने बैठक बुलाई है। इस बैठक में अजीत पवार को समर्थन देने वाले सारे विधायक जो है वो देवगिरी बंगला, यानी अजीत पवार इनका शासकीय निवास स्थान जो है वहाँ पर आने वाले हैं, इनको समर्थन देने के लिए आने वाले हैं। फिलहाल जो है वो हसन मुशर्रफ जो मंत्री है, मंत्री पद की शपथ उन्होंने कल ली थी, वो अभी फिलहाल जो है वो देवगिरी बंगले में मौजूद है, और भी सारे विधायक और मंत्री जो है वो आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन हसन मुशर्रफ अब यहाँ तक जो है वो देवगिरी बंगले में पहुंचे हैं और अजीत पवार इनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। हालांकि और भी कई सारे जो नेता हैं, विधायक जो है वो अभी आने की संभावना बताई जा रही है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो विधायक यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी 10 बजे जो है वो ये बैठक महत्वपूर्ण है। और ये 10 बजे की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है वो अजीत पवार इनकी एक परीक्षा है कि इन कितने विधायक जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कल राजभवन में जितने विधायक थे, क्या उतने विधायक अजीत पवार को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आते हैं, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरद पवार इन्होंने कहा था कि राजभवन में मौजूद जितने भी विधायक थे उनमें से आधे विधायकों ने शरद पवार इनसे कॉन्टैक्ट किया है और उनको कहा गया है कि हम आपके साथ हैं, यानी शरद पवार के साथ होने की आशंका भी बताई जा रही है। तो आज यहाँ पर जो है वो अजीत पवार को समर्थन देने के लिए कितने विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
रहेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अजित पवार इनके बंगले के अंदर जो है वो काफ़ी सारी तैयारियां फिलहाल शुरू है। हम देख रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। पुलिस यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, हर एक को चेकिंग करके जो है वो अंदर फिलहाल जो है वो भेजा जा रहा है और कुछ ही देर में जो है वो सारे विधायक यहाँ पर होने की आशंका भी बताई जा रही है। अब कितने विधायक संभावना है, आप नजर बनाए रखिए 10 बजे कौन कौन पहुंच रहा है और उसकी रिपोर्ट भी लगातार जी न्यूज के जरिए जी न्यूज।